जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मित्रों, आज की इस कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। मित्रों, आज के समय में ऐसी चर्चाएं बहुत सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि वे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं और बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आप सभी पूरा अवश्य सुनें। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी के एक छोटे से जंगल में शांत वातावरण में अपनी गौ माता के साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवी राधा जी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आप किस प्रयोजन से यहां आई हैं? तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है और वे प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तभी देवी राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पूछती हैं, हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, आज अचानक तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थीं, परंतु उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी उसी उम्र की स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख से जीवन जी रही थीं। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। देवी राधा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निस्संकोच पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती? इस तरह देवी राधा के तीनों प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है और अन्य स्त्रियां सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने इस पावन कथा को ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। तब देवी राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और पूरे संसार की समस्त योनियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा की यह बात सुनकर कहते हैं, हे देवी राधा, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं। मित्रों, आप भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। और मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह और कोई नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य के नौकर सूरजपाल की पत्नी सावित्री है। सूरजपाल को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। वह नगर में सबसे अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है और अपने साथियों से उसकी खूबियां बताता रहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से कहते हैं, हे देवी,
सूरजपाल की पत्नी सावित्री की चर्चा धीरे धीरे समस्त नगर में फैलने लगी। यह बात राजा विक्रमादित्य के दरबार तक पहुंच गई। यह सुनकर राजा ने अपने नौकर सूरजपाल को बुलाया और उससे कहा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी ऐसी है? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह पवित्र है और तुम्हारे अलावा किसी पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर सूरजपाल कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी सावित्री पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा किसी पराये मर्द को नहीं देखती। सूरजपाल की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री, जिनका नाम अमरसेन था, ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को न देखे? यह तो असंभव है। फिर मंत्री अमरसेन ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं सूरजपाल की बात को गलत साबित कर दूं और उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? सूरजपाल ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री अमरसेन मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दें, और यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। सूरजपाल की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री, अमरसेन को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और सूरजपाल से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मान लो कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया? सूरजपाल ने कहा, महामंत्री जी, मेरे विवाह के समय दहेज में मुझे एक मटका और एक कटार मिली थी। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी सावित्री ने बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि आप ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी मंत्री अमरसेन ने सूरजपाल की यह शर्त स्वीकार कर ली और दरबार से निकलकर नगर में गया। वहां वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री, जिसका नाम मायावती था, से मिला। मायावती ऐसी थी कि जो काम कोई नहीं कर पाता था वह कर देती थी। मंत्री ने मायावती को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके सूरजपाल की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मंत्री की बात सुनकर मायावती कहने लगी, मंत्री जी, आपको यह काम आसान लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस स्त्री की बात कर रहे हो वह एक पतिव्रता नारी है। उसे न धन का लोभ है न किसी वस्तु का लालच। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मटका और कटार दे देगी? वह तो तुम्हारी ओर थूक देगी। यह सुनकर मंत्री अमरसेन डर गया और कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं बनवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कटार चुराकर मुझे दे दे, और यदि उसकी जांघ के पास कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे बता दे। मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की बात सुनकर मायावती के मन में धन का लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना होगा। मंत्री ने सहमति दे दी। मायावती धन के लोभ में अपनी कला का दुरुपयोग करने को तैयार हो गई। वह सूरजपाल के घर में वेशभूषा बदल कर गई और सावित्री से कहने लगी, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई सालों बाद आई हूं। सावित्री ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और न पहचान पाई। इस प्रकार मायावती सूरजपाल के घर में बुआ बनकर रहने लगी। सावित्री ने उसे बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मायावती को मंत्री ने छल करने और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। मायावती सूरजपाल के घर में मजे से रहने लगी और सावित्री पर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन जब सावित्री स्नान करने स्नानगृह में गई तो थोड़ी देर बाद मायावती भी वहां पहुंच गई और सावित्री की कमर रगड़ने लगी। सावित्री ने बहुत मना किया, लेकिन मायावती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, मना मत करो, कई दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह सावित्री को बातों के मायाजाल में उलझाने लगी। मौका देखते ही मायावती ने सावित्री की जांघ पर एक तिल देख लिया, जिससे उसका काम बन गया।
जब सावित्री स्नान के बाद घर के अन्य काम करने लगी तो मायावती को मटका और कटार चुराने का मौका मिल गया। उसने दोनों चीजें चुरा लीं और वहां से भाग गई। मायावती सीधे मंत्री अमरसेन के पास पहुंची, उसे मटका और कटार दे दिया और सावित्री की जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। मंत्री अमरसेन मटका और कटार लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं सूरजपाल की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कटार उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और सूरजपाल को बुलाया। मंत्री ने दरबार में मटका और कटार दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने सूरजपाल की शर्त पूरी की। साथ ही उसने भरे दरबार में यह भी कहा कि सावित्री की जांघ पर एक तिल है। यह सुनकर सूरजपाल मान गया कि उसकी पत्नी ने उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। सूरजपाल का अपनी पत्नी पर से विश्वास उठ गया। राजा ने शर्त के मुताबिक सूरजपाल को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। सूरजपाल की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन आ गया जब उसे फांसी दी जानी थी। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। सूरजपाल ने कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने सूरजपाल को अपनी पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। सूरजपाल कुछ दिनों की इजाजत लेकर अपने घर गया और सावित्री से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसका पतिव्रता धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मुझे कुछ दिनों बाद फांसी दे दी जाएगी। सूरजपाल की बात सुनकर सावित्री ने उसे मायावती की सारी बात बताई, जो उसके पति की बुआ बनकर घर में आई थी। लेकिन सूरजपाल को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सूरजपाल राजा के दरबार में लौट गया। राजा ने किसी कारणवश सूरजपाल की फांसी की सजा कुछ दिनों के लिए टाल दी और उसे कैद में डाल दिया। सावित्री अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में एक गणिका, नाचने गाने वाली स्त्री की वेशभूषा धारण करके पहुंच गई। उसने राजा से अपने नृत्य प्रदर्शन की आज्ञा मांगी। राजा ने सावित्री की सुंदरता देखकर नृत्य की अनुमति दे दी। महल के नौकरों ने नृत्य की व्यवस्था की। जब सावित्री ने नृत्य शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत मोहित हुए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। सावित्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसे फांसी की सजा दूंगा। सावित्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री अमरसेन ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। मंत्री अमरसेन ने तुरंत कहा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी। जैसे ही मंत्री ने कहा कि उसने सावित्री की शक्ल कभी नहीं देखी, सावित्री अपने वास्तविक वेश में आ गई और बोली, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, तो यह मटका और कटार कहां से लाया? मैं उसी सूरजपाल की पत्नी हूं जो आपके यहां नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसलिए मुझे गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। सावित्री ने आगे कहा, मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई बताती हूं। इस मंत्री ने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री मायावती को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था। उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और मटका कटार चुराकर इस मंत्री को दे दिया। इस मंत्री ने इसके बदले मायावती को बहुत सारा धन दिया। मेरे साथ यही छल हुआ महाराज। मैं आज भी पतिव्रता हूं। सावित्री की बात सुनकर राजा ने मायावती को बुलाया। मायावती ने राजा के डर से सारी सच्चाई बता दी। राजा ने सूरजपाल को कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री अमरसेन को फांसी पर चढ़ा दिया। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जो स्त्रियां अपने पति को नाम लेकर बुलाती हैं
वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही थीं, उनमें से एक विधवा इसी कारण हुई। वहीं सूरजपाल की पत्नी सावित्री, जो पतिव्रता थी, कभी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, इसीलिए वह आज भी सुहागिन है और सुखी जीवन जी रही है। लेकिन वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, जिसके कारण उसके पति की आयु कम हो गई और उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी रहती है। समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। समझ लो, वह चीज गाली है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वे कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही वे विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से कथा सुनने के बाद देवी राधा अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, क्या वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है। चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। फिर देवी राधा पूछती हैं, हे प्रभु, जो स्त्री पतिव्रता होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती है, क्या उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं और उस स्त्री के साथ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जो स्त्री पतिव्रता होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। माता लक्ष्मी उस घर को सदा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। उसके घर में भयंकर गरीबी आती है और उसके बच्चे भूखे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री को पराये मर्दों की ओर कभी नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। अगर आपने वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया है। तो मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ।